महाभारत में रावण किसका अवतार था? क्या आपने कभी सोचा है कि त्रेता में राम के हाथों मारे गए रावण का क्या हुआ? क्या वो युगों के बाद महाभारत में फिर से लौटा? अगर हाँ, तो आखिर किसके रूप में? कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब भगवान राम ने रावण का युद्ध किया और लंकापति रावण का वध कर दिया। लंकापति रावण, जो शिव का परम भक्त और विद्वान था, मरते वक्त ये जानता था कि उसका अंत ये नहीं है। मरते वक्त उसने संकल्प लिया, मैं फिर आऊंगा और तब तक आऊंगा जब तक मेरा अहंकार पूरी तरह नष्ट ना हो जाए। समय बीतता गया और कलयुग आने से पहले द्वापर युग में जन्म हुआ महाभारत के महान योद्धाओं का। लेकिन मेन प्रश्न यही रहा कि रावण किसके रूप में वापस आया। कुछ ग्रंथ ये बताते हैं कि रावण का अंश शकुनी में था। शकुनी की चालबाजियां और षड्यंत्र ने ही महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। रावण की तरह वो भी बुद्धिमान और राजनीति में माहिर और समस्त कुरुवंश के विनाश का कारण बना। परंतु कुछ मंत्र ये बताते हैं कि रावण का असली रूप दुर्योधन था, क्योंकि दुर्योधन की तरह रावण भी अहंकार, मत और शक्ति का प्रयोग था। दोनों ने ही धर्म के विरुद्ध जाके अपने विनाश को आमंत्रण दिया। यानी एक और शकुनी ने षड्यंत्र की आग जलाई और दूसरी ओर दुर्योधन ने उस आग को महायुद्ध बना दिया। इस तरह रावण का पुनर्जन्म महाभारत के दो रूपों में देखा जाता है, षड्यंत्र में शकुनी और अहंकार में दुर्योधन। लेकिन असली रहस्य यह है कि इन दोनों का विनाश भी उसी तरह हुआ जैसे रावण का हुआ था, धर्म की जीत और अधर्म की हार। षड्यंत्र का रूप शकुनी, जैसे रावण अपनी बुद्धि से देवताओं को परास्त करता था, वैसे ही शकुनी ने अपनी चालाकी और अपने पासों के खेल से महाभारत की नींव रख दी। उसके बिना महाभारत का युद्ध संभव नहीं था। इसलिए कहते हैं कि रावण की बुद्धि और राजनीति शकुनी के अंदर प्रकट हुई। अहंकार और शक्ति का रूप दुर्योधन। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। वह अपने साम्राज्य और शक्ति के नशे में अंधा हो गया था। द्वापर युग में यही अहंकार दुर्योधन के रूप में आया, जिसने धर्म की आवाज को दबाया और विनाश का मार्ग चुना। जैसे त्रेता युग में राम का हाथों रावण का वध हुआ, वैसे ही द्वापर युग में रावण के अहंकार और षड्यंत्र का अंत हुआ। श्री कृष्ण की युद्ध नीति और पांडवों के धर्म युद्ध से, यानी रावण चाहे शकुनी के रूप में आए या दुर्योधन के रूप में, उसका अंत फिर से उसी सत्य से हुआ। धर्म की सदा विजय होती है और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जाकर वो हारता ही है। रावण के पुनर्जन्म की ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार, षड्यंत्र कभी स्थायी नहीं होते। राम ने रावण को हराया, कृष्ण ने शकुनी और दुर्योधन को पराजित किया और इतिहास हमें बार बार यही संदेश देता है, सत्य को मिटाया जा सकता है लेकिन उसे हराया नहीं जाता। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये काल्पनिक भावनाओं पर आधारित है। अगर इस वीडियो से आपको किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची तो हमें क्षमा करें और कमेंट करके ये बताइए कि आपको किस चीज़ से ठेस पहुंची है, तो हम अगली बार उसे सुधार करेंगे। धन्यवाद।